हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर क्लासेस। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एरर एनालिसिस को। जी हाँ, आपके फिजिक्स के जो सिलेबस है उसके अंदर जो पहला टॉपिक था, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है, उसका पहला टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग बोर्ड में सेम ही होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी के फर्स्ट सेम में वो होता है तो किसी के वो सेकंड सेम में होता है। किसी की पहली यूनिट चौथी बन जाती है तो किसी की चौथी यूनिट पहली बन जाती है। तो आप मेरे इन शब्दों को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं कि ये पहला चैप्टर का पहला यूनिट का पहला टॉपिक हो गया है, दूसरा ये कर रहे हैं। क्योंकि हर एक वीडियो में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है और उस टॉपिक का रिलेशन किसी दूसरे से नहीं होता है। अगर ऐसा कोई रिलेशन होता है कि आज जो पढ़ा है उसका पिछली बार पढ़ाए गए किसी सेशन से रिलेशन है, तो सीक्वेंस में आपको वीडियो उसी सीक्वेंस के अंदर मिलता है। आपको आपके कोर्स में उसी सीक्वेंस में वीडियो मिलता है, ताकि आप पिछले वीडियो के बाद अगले वीडियो में जाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही नया हो गया। तो इस सेशन के अंदर यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन का जो दूसरा टॉपिक है आपका, वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर, टाइप्स ऑफ एरर और सिग्निफिकेंट फिगर। ये टॉपिक है। इसमें अपन जो है वो क्या कहते हैं, एरर के टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज मैं एरर एनालिसिस पढ़ाऊंगा और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाऊंगा। एक्यूरेसी और प्रिसीजन अगर समय रहा तो, वरना नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन कवर करेंगे। तो फिलहाल अपन डिस्कस कर रहे हैं एरर एनालिसिस को। एरर एनालिसिस यानी त्रुटि का विश्लेषण। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल से चीजें सारी समझाऊंगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के चीजें समझना इस टॉपिक के अंदर थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल, सपोज दैट एक पेंडुलम है, वो इधर से वापस उधर जाने में कितना समय लेता है। उसके लिए मैंने एक स्टॉप वॉच यूज किया। मैंने स्टॉप वॉच दबाया, पेंडुलम को छोड़ा, स्टॉप वॉच दबाया, और पेंडुलम जब वापस उधर पहुंचा तो मैंने स्टॉप वॉच बंद कर दिया। तो पता चला पहली बार में 3.9 सेकंड आया मेजर्ड वैल्यू, दूसरी बार में 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.5। हर बार अलग अलग वैल्यू आई। अब मैं परेशान हो गया। मैंने कहा अब इनमें से कौन सी वैल्यू मैं काम में लूं। For example, suppose we have to measure oscillation period of a pendulum with a stopwatch 5 times. मान लीजिए कि मुझे स्टॉप वॉच की सहायता से 5 बार एक टाइम मेजर करना है जो पेंडुलम के मूवमेंट का है। तो ये पांचों टाइम का मैंने टाइम मेजर किया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि चलो भाई अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है। तो आगे अब पहला टॉपिक आता है आपका इसी एरर एनालिसिस के अंदर, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ लो अंग्रेजी में भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सभी पांचों रीडिंग है ना, उसका औसत समय जो होता है, औसत समय अवधि के लिए सबसे संभावित मूल्य देता है। द एवरेज ऑफ ऑल द 5 रीडिंग गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। यानी आपको 5 अलग अलग टाइम मिले, आप कैलकुलेशन में तो किसी एक टाइम का इस्तेमाल नहीं ना करिएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये जो आपको 5 अलग अलग वैल्यूज मिली हैं, इन पांचों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर मीन ले लेता हूं तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगा, और वो एक वैल्यू का इस्तेमाल मैं कैलकुलेशन के लिए कर लूंगा। और इसी को कहा जाता है मीन वैल्यू या औसत वैल्यू। तो मीन या जो औसत वैल्यू होती है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने कहा देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो क्या करो, पांचों रीडिंग्स जो है ना उनकी वैल्यू को जोड़ दो। एक्स बार इज इक्वल टू पांचों रीडिंग की वैल्यू को आप क्या करो, जोड़ दो। तो मैंने कहा पहली बार मैंने नापा समय 3.9 सेकेंड आया, फिर 3.5, 3.6, तो 3.9 प्लस 3.5 प्लस 3.6 प्लस 3.7 एंड 3.5, 3.7
एंड 3.5 डिवाइड बाई 5, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टोटल वैल्यूज 5 है, तो संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या जब मैंने किया तो वैल्यू निकल कर के आया मेरे पास में 3.6। इसका मतलब इसमें एवरेज टाइम में कितना ले सकता हूँ, कैलकुलेशन में 3.6 ले सकता हूँ। और इसी 3.6 को हम क्या नाम जानते हैं, हम मीन वैल्यू के नाम से जानते हैं। हमने सारी सारी जो वैल्यूज मेजर करी उन सभी वैल्यूज का मैंने क्या ले लिया, मीन ले लिया। ये पहला डेफिनेशन हो, सभी 5 रीडिंग का औसत समय। फिर आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या कहती है, ये कहती है कि एक्स बार क्या है, एक्स बार सर अभी निकाला मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू में से हमने क्या घटा दिया, मीन वैल्यू में से हमने एक्स आई, आई मतलब जो वैल्यू आपकी आपने कैलकुलेट करी है, रीडिंग ली है, उसकी वैल्यू, यानी एक्स आई का मतलब ये वैल्यूज एक्स आई, ये वाली वैल्यूज। तो मीन वैल्यू में से यानी 3.6 में से अगर वो वाली एक्स आई की वैल्यूज को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास में आ जाता है डेल्टा ऑफ एक्स आई, जिसे एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, डेल्टा ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू 3.6 एवरेज वैल्यू आया था, पहली वैल्यू 3.9 थी, तो 3.6 में से 3.9 घटाऊंगा, 3.6 में से 3.9 घटाऊंगा, हम्म, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.3। इसी तरीके से अगला कैलकुलेट करूंगा, अगली वैल्यू क्या थी, 3.5। 3.5 में से 0.3 घटेगा, एक तो ये मिटता नहीं है, तो 3.2, अरे सॉरी 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 सॉरी, 3.5 में से 3.6 घटेगा, एक्स बार तो ये है ना, एक तो ये लिखा क्यों नहीं जाता ढंग से, 3.6 डिवाइड बाई 3.5, सॉरी माइनस, तो आ जाएगा 0.1। ऐसे हर एक के लिए निकालेंगे और इसकी भी अपने पास क्या बन जाएगी, एक टेबल बन जाएगी। इसको कहा जाता है आपका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखा है परिभाषा में, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच में अंतर। वास्तविक मान तो अपन ने 5 रीडिंग लेके एवरेज कर दिया तो 36 आ गया, एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है, 3.6 आ गया, एवरेज वैल्यू 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, कुछ भी आ सकता है। तो हमने कहा कि जो भी आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर अपन वो वैल्यूज आ रही है तो उनको अपन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक की चीज क्लियर होगी क्या, पहले ये बताओ, यहाँ तक का चीज क्लियर हो गया क्या। चलिए, तो ऐसे करके अगर मैं सभी वैल्यूज निकालूं तो 0.03, 0.03, 0 पॉइंट, सॉरी 0.3 तो आएगा, 0.03 कहाँ से आएगा, 0.3 तो है, 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस, ये प्लस क्या ही करना, टेबल बना देते हैं ना,
ये आपके पास में एरर आ गई, एब्सोल्यूट एरर। मतलब ट्रू वैल्यू जो आपकी है उसमें से आप मेजर वैल्यू को घटा दें, आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। फिर आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर का क्या ले लो, मीन ले लो, नाम से ही समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर का क्या ले लो, मीन ले लो। अभी थोड़ी देर पहले एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, तो उसका मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड स्टैटिक एरर, सॉरी, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जो भी आपने मीन कैलकुलेट किया है, जो भी आपने मीन कैलकुलेट किया उसका औसत ले लो। तुमने कहा इसको ऐसे करो, डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.3 प्लस क्या आया, 0.10। सभी एरर लिख दिए, 0.3, 0.1, 0, 0.1, 0.1। एक तो ये दो तो एक साथ मिल जाते हैं। इसका वैल्यू आता है 0.6 डिवाइड बाई 5। तो डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू 0.12 आंसर। यानी एरर का आपने मीन ले लिया। तो पहले क्या किया, पहले सिंपल वैल्यू का मीन लिया, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर। अब अगर मैं बात करूं रिलेटिव एरर की, रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर में क्या होगा, हमने कहा कि मीन कितना आया, तो हमने कहा सर 0.1 आया। और कितने में से आया, 3.6 में से आया। तो इसको कहते हैं रिलेटिव एरर, डेल्टा ऑफ एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार। डेल्टा ऑफ एक्स बार ये ना, एक दो तीन चार पांच, पांच वैल्यूज थी, पांच एरर ही, पांच ही रिलेटिव एरर आएंगी। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर। पढ़ो जरा इसको, क्या हुआ इसमें।
द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। ये चीज तो अपन ने कर ली। फिर आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि कोई भी स्केल है तुम्हारे पास, अधिकतम कितना मेजर कर सकती है। तो मेरे पास तो 15 सेंटीमीटर वाली है, उसमें ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो गैप होता है ना, उसको कहते हैं प्रीसीजन। प्रीसीजन। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड एक्यूरेटली with an instrument is called best least count of the measuring instrument. The least count error of any instrument is equal and its resolution, मतलब उसके resolution के अंदर देखा जाए तो वो देखो, लीस्ट काउंट कह रहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर मान लीजिए कोई पेन की लंबाई नाप रहा हूं, वो यहां आके खत्म हो गया, तो ना तो 5 सेंटीमीटर, ये 4 है, तो ये जो बीच वाली सबसे छोटी वैल्यूज है ना, ये बताएगी कि ये कहाँ है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इन दोनों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। द रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर जो होता है उसको 100 से गुणा कर दो, तो वो आपका क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर। ये रहा फॉर्मूला यहाँ पर अपने पास। लिस्ट काउंट हो गया, फिर परसेंटेज एरर भी हो गया। हम्म। ये टॉपिक तो काफी बड़ा है, आज के सेशन में तो नहीं हो पाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ये टॉपिक तो खत्म हो गया, 5 ही तरीके का एरर था, छठा टॉपिक तो नया आ जाता है। वैल्यू ऑफ वाटर डिस्चार्ज, ये ठीक रहेगा एग्जाम्पल। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। वैल्यू ऑफ वाटर इतना ही लिख लेते हैं। और इनकी जो वैल्यूज हैं, जो आपने मेजर करी हैं, वो हैं, अब यहां पर हमने देखा
ये वैल्यूज हैं अपने पास। अब आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज निकालनी है। मीन एवरेज, आपको निकालना है एब्सोल्यूट, तीसरा है आपके पास एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर और, अब क्या एक बार लिखा हुआ है तो मैंने कहा है सिर्फ मैं लिख देता हूँ। तो एक तो मीन एवरेज निकाल लो, एक एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, एक मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, एक और चीज है क्या, रिलेटिव एरर। ये चार चीज कैलकुलेट कर लो इस डेटा से। 5 सैंपल लिए हैं पानी की मात्रा के मीटर क्यूब में यानी वॉल्यूम में। करो जरा इसको, 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। हाँ भाई, तो यहां पर अपन ने एक क्वेश्चन बेकार से राइटिंग में लिखा है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार वापस 18 19 20 21 22 है ना, इसको नए फ्रेश पेज पे लिख लेता हूँ कि भाई अपन को एरर मेजरमेंट अगर करना है तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। एक तो ये बोर्ड भी पता नहीं स्लो क्यों चल रहा है आज। एक क्वेश्चन अपन ने ले लिया, वैल्यू ऑफ वाटर मेजरमेंट। पानी के मेजरमेंट का मैंने क्या किया है, एक टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने 5 सैंपल लिए हैं, 1 2 3 4 5, और मैं हर बार वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मेरे को इनका वैल्यू मिला, 18 से शुरू किया था ना अपन ने, 18 19 20 21 और 22, ये मेरे पास में वॉल्यूम है और ये नंबर ऑफ सैंपल है, सैंपल नंबर। इस तरीके से अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और मुझे उस एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल 5 वैल्यूज देखने को मिली। अब हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि भाई ये जो 5 वैल्यूज हमें मिली है, इन 5 वैल्यूज से मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैंने कहा सारी वैल्यूज को जोड़ के और भाग दे दो कितनी संख्या है, यानी एक तरीके से औसत निकाल रहे हैं। तो मीन वैल्यू हो जाएगा 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22। 1 2 3 4 5, तो डिवाइड में लग गया 5। इसको आपने आई होप सॉल्व कर लिया होगा, मैं भी कर लेता हूं क्योंकि डेटा मैंने अपने मन से दिया है। तो यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगी, कैलकुलेटर बताओ। हम्म 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 डिवाइड बाई 5, वैल्यू आ गया 20। तो ये औसत वैल्यू आ जाएगा 20। फिर नेक्स्ट अपन को कैलकुलेट करना है ये वाला वैल्यू। मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, जोड़ के भाग दे दिया नंबर ऑफ संख्या का। फिर हमने कहा कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा कि जो मीन वैल्यू आई है उसमें से एक एक वैल्यू जो तुमने मेजर करी वो घटाते जाओ, तो उससे आपको एब्सोल्यूट एरर मिलती चली जाएगी, यानी डेल्टा एक्स आई का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, अब हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया अपना एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जो है वो अपन ने कैसे कैलकुलेट किया, डेल्टा एक्स आई बराबर
डेल्टा एक्स आई बराबर मोड ऑफ एक्स बार माइनस एक्स आई। एक्स बार का वैल्यू कितना है, ये रहा साहब यहाँ पे 20 है। 20 में से एक्स आई, ये रहा एक्स आई, इसको कहते हैं एक्स आई। ये वैल्यू घटाते चले जाओ, ये डेल्टा एक्स आई आ जाएगा। तो यहां पर अपने पास में सैंपल और डेल्टा एक्स आई, इसकी अपन एक टेबल बना लेते हैं। सैंपल 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर अगर मैं बात करूं डेल्टा एक्स आई का वैल्यू, तो डेल्टा एक्स आई 1 कितना हो जाएगा, मीन वैल्यू है 20 और वेजेड वैल्यू कितनी है 18। मेरे को मोड लेना है तो वैल्यू आ जाएगा 2। इसी तरीके से डेल्टा एक्स आई 2 निकालना है तो यहाँ पर आएगा 20 माइनस 19 बराबर 1। तो इसका मतलब 2 1 0 1 2, ये अपने पास वैल्यू आ गई, बात खत्म। ये मेरे पास वैल्यू आ गया एब्सोल्यूट एरर का। एंड सो ऑन, डेल्टा एक्स आई 3 बराबर 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा एक्स आई 4 20 माइनस 21 बराबर 1। और डेल्टा एक्स आई 5 20 माइनस 22 बराबर 2। इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे मामला खत्म। फिर उसके बाद बात करते हैं सी पॉइंट की। मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो भी एरर आई है उन सब का मीन ले लो। तो हमने कहा ठीक है सर, वो भी कर लेते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये हो गया कि डेल्टा एक्स आई का बार, सारे एरर जोड़ दो, 2 + 1 + 0 + 1 + 2 डिवाइड बाई 5, 5 6 7 8 9, 9/5 आ जाएगा। 9/5 का मतलब ये हो गया कि ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, 8 × 5 = 40, 1.8 आ जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। फिर रिलेटिव एरर कितना है, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, तो ये रहा रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार। इसका मतलब है कि प्रत्येक एरर जो आपका ये जो मीन वैल्यू निकला है, उस मीन वैल्यू के अंदर आप इसका डिवाइड करेंगे एक्स बार का। तो एक्स बार का वैल्यू पिछले केस में तो 3.6 था, इस बार एक्स बार का वैल्यू अपने पास कितना है, इस बार सर मेरे पास एक्स बार का वैल्यू है 20। और इसमें मैं डिवाइड किससे करूंगा, डिवाइड में करूंगा डेल्टा एक्स आई से। तो डेल्टा एक्स के बार से करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स के बार से करना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स का बार कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स का बार आ रहा है सर 1.8। तो रिलेटिव एरर का वैल्यू आएगा डेल्टा एक्स आई बार, ओहो, डेल्टा एक्स आई बार डिवाइड बाई ये अपना आ जाएगा, ये क्या कहते हैं इसको, एक्स आई बार। तो डेल्टा एक्स आई बार कितना है 1.8 है, और एक्स आई बार का वैल्यू कितना है 20 है। तो 1.8 डिवाइड बाई 20 कर दिया तो ये रिलेटिव एरर आ गया। रिलेटिव एरर का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये आपका आ जाएगा 18/20, ये आ जाएगा 9/1.8 डिवाइड बाई 20, 0.09, 0.09, ये रिलेटिव एरर आ गई। और लास्ट ABCDE परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर बराबर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 0.09 गुणा 100 बराबर 9% आंसर। तो रिलेटिव एरर कितना है 9% है। ये 5 डेटा आपसे पूछा जा सकता है जो एक ही एग्जाम्पल में अपन ने सॉल्व करके पूरा लिख दिया है आपके सामने, ये रहा। इसी के साथ यहाँ पर आपका एरर एनालिसिस समाप्त होता है। टाइप्स ऑफ एरर पिछले सेशन में पढ़ा, इस सेशन में अपन ने पढ़ा एरर एनालिसिस। क्लियर। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जो भी इसके अंदर सेशन में बाकी हैं, जैसे एरर का कॉम्बिनेशन, अगर दो अलग अलग एरर को जोड़ेंगे तो ओवरऑल एरर कितनी होगी, घटाएंगे तो ओवरऑल एरर कितनी होगी। इसके अलावा प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है,
और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपना ये टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। अब यदि आप जेयूटी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी डेडिकेटेड कोर्स के साथ करना चाहते हैं तो इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए जेयूटी डिप्लोमा के जो सेमेस्टर्स है उनके लिए डेडिकेटेड बैचेस लेकर आए हैं, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, उनके साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन, पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस और जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाएंगे। आप अपने जेयूटी यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी डिप्लोमा सेमेस्टर के बैच को सिर्फ और सिर्फ अभी 2499 की जगह 1499 रुपए में एनरोल कर सकते हैं और ये कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। यदि आपको इस पर्टिकुलर बैच को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप इस बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।